हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9। ठीक है। मैथ चैप्टर 1.3। ठीक है, जिसका सवाल नंबर 5वां है। ठीक है, सवाल नंबर 5वां है, यानी क्लास 9 मैथ चैप्टर 1.3 का जो है कि सवाल नंबर 5वां है। जैसे कि सवाल क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कि यह कह रहा है कि 1/17 को हम लोग क्या करेंगे, भाग देकर पूरा इसे क्या करें, विभाजन क्रिया करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो 1/17 है कि दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव प्रसार क्या करेंगे, दशमलव प्रसार हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब तक भाग नहीं देंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को लिखेंगे यहाँ। ठीक है, इसमें किससे भाग देंगे, 17 से भाग देंगे। ठीक है, जब 17 से भाग देंगे तो एक तो कटेगा नहीं 17 से, तो क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, जीरो लिख कर दशमलव लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन 10 भी 17 से नहीं कट पाएगा, इसीलिए फिर क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ाकर उसके बाद यहाँ एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी 100 हो गया। ये कहने का मतलब है एक रहा, 17 से कटाएंगे तो नहीं कट पाएगा, इसीलिए हम लोग जीरो दशमलव लगाएं कि एक जीरो बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर जीरो लगाएं, तब एक और जीरो बढ़ गया हम लोगों का। ठीक है, इतना तो हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आए या 100 से कम रहे। ठीक है, 100 आए या 100 से कम रहे, तो देखते हैं 17 का पहाड़ा अगर हम लोग 5 बार पढ़ते हैं, 17×5 85, यानी 17×5 क्या होता है, 85 होता है। यानी 5 बार पढ़ेंगे तो 85 आएगा। जब 100 में से 85 घटाएंगे तो यानी 10, 10 में 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 9 में 8 घटेगा तो 1, यानी 15। अब जब दशमलव लगा दिए हैं तो हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यानी जीरो हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जब 150 यानी 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हम लोग 150 आए, यानी कि 150 से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं 17 का पहाड़ा अगर हम लोग 9 बार पढ़ते हैं तो 9×7 = 63 होता है, 6, यानी 9×6 = 15, यानी बेसी हो जाएगा। तो कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। जब 8 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 17×8 = 136 होता है। ठीक है, क्या होता है, 136 होता है। अब घटाएंगे तो हम लोग क्या आएगा, 4 आ जाएगा, एक यानी 14 आ जाएगा। फिर दशमलव तो लगा दिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब कितना बार पढ़ेंगे, तो फिर से 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार ही पढ़ेंगे। जब 8 बार पढ़ेंगे तो 8 बार पढ़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 136 आ जाएगा, 136 आएगा। अब क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो हम लोगों का 4 आएगा, आएगा ना। फिर इसमें जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव तो लगा दिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो अपने आप से बढ़ा देंगे। जब बढ़ाएंगे तो 17 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार, क्योंकि तभी ना 34 आएगा, यानी 40 से कम रहेगा। और 3 बार पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 34। तब जब घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा, 6, और फिर उस पर जीरो बढ़ा देंगे। 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 51 आता है। ठीक है, कितना आता है, 51 आता है। जब करेंगे तो इसमें 9 बचेगा, फिर एक जीरो लगा देंगे, यानी 90, 90 हो गया। यानी कि हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़े हैं तो मतलब 51 आया है, उसमें फिर घटाए हैं 60 में से 51, तो यानी 9 जीरो 90 आ गया। अब कितना बार पढ़ेंगे, तो 17×5 = 85 होता है, यहाँ पढ़े थे 17×5 = 85, यानी 5, तो 85 कर देंगे। बचेगा कितना, 5 जीरो। लेकिन अब पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, कितना बार, 2 बार पढ़ेंगे, तो यानी 17, 17×2 = 34 होता है। बचेगा क्या, 6, 1, यानी 116, मतलब 16 बचेगा ना। ठीक है, 16, उसके बाद क्या होगा, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, एक जीरो लग जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी 160। ठीक है, 160 यहाँ आ गया। तब कितना बार पढ़ेंगे हम लोग पहाड़ा, इतना बार। तो हम लोग देखते हैं कि 17×9 कितना होता है, 17 में देखते हैं 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़े थे तो 136 ही आया था।
136 आया था, तो 17 में 9 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 6, 9 6 15, यानी 153। ठीक है, 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 153। जब घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 यानी 70। अब कितना बार पढ़ेंगे? तो 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 4, तभी तो 68 आएगा ना, 68, क्योंकि 70 से तो कम रहता है। तो 68 करेंगे तो 2 बचेगा, फिर उसमें 0 लगा देंगे, यानी 20 हो गया। तो एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 17 एकम 17, बचेगा क्या? 3। ठीक है, 3 यानी 0, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फिर कितना बार पढ़ेंगे? एक बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि 17 दूना होता है 34, यानी एक बार पढ़ेंगे तो 17 आ जाएगा। बचेगा क्या? 3 और 1, यानी 13। फिर उसमें एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग दशमलव तो लगा चुके हैं। तो 130 हो गया। अब 130 का पढ़ा कितना, मतलब कि 17 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 17 का पढ़ा अगर देखते हैं 6 बार पढ़ेंगे तो हम लोग कम है, यानी 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 17 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 17 का पढ़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो 119 आएगा। ठीक है, 119 जब आएगा तो 119, अब जब घटाएंगे तो हम लोग का 1 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, 11 बचेगा, उसमें फिर एक 0 लगा देंगे। 0 लगाएंगे क्योंकि दशमलव तो हम लोग लगा चुके हैं। अब क्या कितना बार पढ़ेंगे? तो हम लोग 6 बार पढ़ते हैं। ठीक है, 6 बार पढ़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 17 में 6 का गुणा कर देख लेते हैं। 7 6 के 42 को 2 80 बचल 4, अच्छा 4 10, यानी 102। ठीक है, यानी 6 बार पढ़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 102 आ जाएगा। ठीक है, 100 जो 2 आएगा तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, फिर 0, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। अब कितना बार पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम लोग 4 बार। ठीक है, 4 बार जब पढ़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 68 आ जाएगा। जब 68 आएगा तो घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 बचेगा, तो फिर एक 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 119 किए थे, कितना बार पढ़े थे कि 119 आया था? यानी 7 बार पढ़े थे ना, तो 7 बार और पढ़ देंगे। ठीक है, यानी 7 बार और पढ़ देंगे तो यानी 119 आ जाएगा। घटेगा तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ भी पहले 1 था और यहाँ भी 1 आ गया, फिर से क्या करेगा? अंकों का दोहरियाएगा। लेकिन हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ से पूरा बार कर देंगे, क्योंकि हम लोग का इतना अंक आया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 0.88235294117647। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ करना नहीं था इस सवाल में। पहले हम लोगों का सवाल जो था, जो सवाल भी दिया था कितना, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पूर्णांक। देखिए तो हम लोग 1/17 को करेंगे तो क्या होगा? हम लोग भाग ही देंगे। भाग देंगे तो उसमें कहा था अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या कितना होगी? इतना होगा। ठीक है, यानी 0.005823529411767। ठीक है, अब उसके बाद पढ़े हैं तो हम लोग क्या हुआ? एक फिर से दोहरियाने लगा, इसलिए इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।